हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। तो बच्चे, जैसा कि आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्लानिंग चैप्टर, जो कि आपको क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में भी हेल्प करेगा, बिजनेस स्टडीज में, और सीयूईटी एग्जाम के लिए भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इसलिए बोर्ड प्लस सीयूईटी एग्जाम के लिए प्लानिंग बहुत हेल्पफुल है। पहले मैं आपको सीयूईटी 2024 के बारे में जानकारी दे दूं कि हमारा सीयूईटी 2024 के एग्जाम के लिए बीकॉम एंड एमकॉम का बैच स्टार्ट हो चुका है। कोचिंग में ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है और ऑनलाइन बैच गुडविल एडुकेयर के ऐप के माध्यम से लिया जा रहा है, और कुछ वीडियोज फ्री में यूट्यूब पे भी डाला जा रहा है। जो बच्चे हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन बैचेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप हमारे गिवन नंबर 86760858 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर एक बार और रिपीट कर दूं, 8676080858 पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन और ऑनलाइन सेंटर में सीयूईटी 2024 के लिए बीकॉम एंड एमकॉम का बैच स्टार्ट हो चुका है। यू कैन इनरोल नाउ। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्लानिंग के बारे में। प्लानिंग क्या होता है? आज के मेन लेक्चर में हम लोग प्लानिंग के डेफिनेशन, फीचर्स, इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चे, लिखा है, This is the simplest explanation planning ever on the internet। आपको जो कि स्क्रीन पे दिख रहा है, यही हकीकत है कि आज तक आप पूरे इंटरनेट पे या कहीं भी ऑफलाइन सेंटर में ऐसा प्लानिंग के बारे में कंटेंट नहीं देखे होंगे जो कि अभी आप पढ़ने जा रहे हैं। इसलिए प्लानिंग चैप्टर जो कि इंपॉर्टेंट है, हम अपने डे टू डे लाइफ में प्लानिंग करते हैं। बिना प्लानिंग के वर्क स्टार्ट नहीं हो सकता है। गोल ही जब नहीं रहेगा तो किसके लिए वर्क करना है? प्लानिंग में हम लोग गोल सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। आपके इंडिविजुअल लाइफ का भी प्लानिंग होता है कि आपको लाइफ में क्या करना है। जैसे अभी आपको मान लो 12th का बोर्ड देना है, तो आप 12th के बोर्ड के लिए पढ़ाई में लग चुके हैं। आपको सीयूईटी का एग्जाम देना है, आपको उसकी तैयारी में लग गए हैं। आपको सीए क्रैक करना है, सीए क्वालिफाई करना है, अपने नाम के आगे सीए लगाना है, आप उसकी तैयारी में जुट जाते हो। मतलब कि जिसका जो एम होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो प्लानिंग में सेट करते हैं, और अदर वर्क जो होता है वो प्लानिंग पे डिपेंड होता है। जो मैनेजमेंट के 5 फंक्शन हैं, उसमें बच्चे प्लानिंग सबसे पहला फंक्शन है। आफ्टर दैट कोई फंक्शन आएगा, चाहे ऑर्गेनाइजिंग हो, चाहे स्टाफिंग हो, चाहे डायरेक्टिंग हो, चाहे कंट्रोलिंग हो। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक, ओके। तो लिखा है, What is प्लानिंग? प्लानिंग क्या होता है बच्चे? ध्यान दीजिए, प्लानिंग क्या होता है? ऑल ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज गवर्नमेंट, अ प्राइवेट बिजनेस और ए स्मॉल बिजनेस, रिक्वायर प्लानिंग। कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज हो, चाहे प्राइवेट बिजनेस हो, चाहे स्मॉल बिजनेसमैन हो, हर कोई प्लानिंग करता है। To turn their dream of increase in sale, earning high profit, getting success in business, all businessmen have to think about future and make predictions and achieve target। मतलब कि अपने ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हर बिजनेसमैन प्लानिंग करता है। विदाउट प्लानिंग दे कैन नॉट अचीव देयर टारगेट, बिकॉज टारगेट इज सेट ऑन प्लानिंग। तो टू डिसाइड व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, दे डू प्लानिंग। मतलब कि वो डिसाइड करते हैं क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, इसके लिए वो प्लानिंग करते हैं। मतलब कि बच्चे, प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शंस
प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब देखिए, आपको हमारे कुछ बच्चे अभी रिप्लाई कर रहे हैं कि सर आपके ऑफलाइन सेंटर में एडमिशन लेना है गुडविल एडुकेयर के। तो जो बच्चे हमारे ऑफलाइन सेंटर में एडमिशन लेना चाहते हो, हमारे गिवन नंबर 8676080858 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारा सेकेंड नंबर है 7743045542 पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब हमारे ऑफलाइन सेंटर में एडमिशन लेने के लिए आप हमसे गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको देखिए यहां पे काफी अच्छे समझ में आ रहा होगा कि ये कह रहे हैं सर समझ नहीं आ रहा है। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा कि सर समझ नहीं आ रहा है, कैसे करे कब करे। जैसे कि कोई भी पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में अपने सीनियर से कह रहा है कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे कैसे करे, तो सर क्या कह रहे हैं, पहले आप प्लानिंग कीजिए। सबसे पहले आप प्लानिंग करो, नोट करो कि क्या करना है आपको, इसके लिए कौन कौन सी चीजें अवेलेबल है, रिसोर्सेस क्या अवेलेबल है, किन किन चीजों की फिजिबिलिटी है, गिवन टाइम क्या है आपके पास, कितने मैन पावर लगेंगे, कितने रिसोर्सेस लगेंगे, इन चीजों मतलब पहले प्लानिंग करिए। विदाउट प्लानिंग समझ में नहीं आएगा क्या करना है, प्लानिंग में ही समझ आएगा, ठीक ना। तो प्लानिंग बहुत जरूरी है। बहुत कम कंटेंट में ये एक जो स्लाइड है ये बहुत कुछ आपको बता रहा है। जैसे इसने कहा सर समझ नहीं आ रहा है क्या करे कैसे करे, तो इन्होंने तुरंत कहा पहले आप प्लानिंग कीजिए। प्लानिंग बहुत जरूरी है। प्लानिंग के मीनिंग के बारे में डिस्कस करते हैं बच्चे कि थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड बाय whom इट शुड बी डन। मतलब कि थिंकिंग इन एडवांस, एडवांस में सोचना, व्हाट इज टू बी डन, क्या करने वाले हैं हम, व्हेन इट इज टू बी डन, काम कब होगा, हाउ कैसे होगा, किसके द्वारा होगा, यही चीज प्लानिंग है। इसके बारे में एडवांस सोचना कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके द्वारा किया जाएगा, यही प्लानिंग है। थिंकिंग इन एडवांस, फ्यूचर के बारे में पहले से प्रिडिक्ट करना, अपने वर्क के बारे में पहले से प्रिडिक्ट करना, यही प्लानिंग है। प्लानिंग ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। प्लानिंग ब्रिज का काम करता है, हम आज कहां हैं और कहां पहुंचने चाहते हैं, उस बीच के गैप को प्लानिंग फिल करता है। और देखो बच्चे, प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डिसाइडिंग इन एडवांस द एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव। सो वी कैन ऑल्सो डिफाइन प्लानिंग एज सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट एंड फॉर्मुलेटिंग एन एक्शन प्लान टू अचीव देम। जैसे प्लानिंग क्या है, प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग हम लोग ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, एडवांस में सोचते हैं कि हमें क्या करना है ना, कैसे करना है, टारगेट सेट करते हैं, टारगेट को अचीव करने के लिए हम लोग पूरा एफर्ट लगाते हैं, ये प्लानिंग में सोचते हैं हम लोग पूरा। अब देखो इसके बाद बच्चे आपको हाईलाइट किया गया है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन, अचीव देम एंड देन सिलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव फ्रॉम डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, यही प्लानिंग है। अब देखो आपको प्रोमिनेंट ऑथर्स ने प्लानिंग के बारे में जो डेफिनेशंस दिए हैं, ये डेफिनेशंस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। और आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, जो डेफिनेशंस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है आप इसको नोट कर सकते हो। डेफिनेशंस बाय प्रोमिनेंट ऑथर्स, प्लानिंग इज chalking out plan of action that is the result envisaged in the line of action to be followed and the stage to go through the methods to use। ये फ्योल बोले हैं, हेनरी फ्योल। ऐसे ही आपको एक डेफिनेशन दिख रहा है कुंट्ज ओ डोनेल का, फिर थियो हेमन का, अल्फ्रेड एंड बेट्टी का। तो ये आपको चार अलग अलग जो प्रोमिनेंट ऑथर से ये डेफिनेशन दिए हैं, अगर आप चाहो तो इसको आप नोट कर सकते हो। इफ यू वांट टू टेक ए स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट।
आफ्टर दैट बच्चे अब हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग के फीचर्स, फीचर्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग क्या होता है, इसके फीचर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, फीचर्स, नेचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। फीचर्स को हम लोग नेचर्स ऑफ प्लानिंग भी कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। क्या क्या फीचर्स है जा देखते हैं। पहले समरी फॉर्म में एक लाइन में बताऊंगा, फिर आगे बताऊंगा। प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। बच्चे प्लानिंग में हम लोग ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, क्योंकि प्लानिंग जो होता है मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन होता है, और प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, और अदर वर्क जो प्लानिंग का है वो इन्हीं ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है। प्राइमरी फंक्शन हमने बताया ना, सबसे पहला काम प्लानिंग होता है मैनेजमेंट के, तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। परवेसिव, प्लानिंग हर जगह चाहिए, ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहां पे प्लानिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई भी वर्क करने के लिए हमें प्लानिंग करना होगा। प्लानिंग इज परवेसिव, मतलब एवरीवेयर। फ्यूचरिस्टिक, बच्चे प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए करते हैं, सो प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। कॉन्ट्रीब्यूट्स, कॉन्टिन्यूअस, प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, प्लानिंग ऑन गोइंग प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं कि हम एक बार प्लानिंग कर लिए तो अब प्लानिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग आता है। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, प्लानिंग क्या है, मेंटल, दिमाग का एक्सरसाइज है। देखो ये दिमाग का एक्सरसाइज है प्लानिंग, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। अब हम वन बाय वन डिटेल में इन फीचर्स को डिस्कस करते हैं। देखो बच्चे, प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग में क्या होता है, आपको देखो यहां पे हमने कई सारे पिक्चर्स का भी यूज किया है जिससे कि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग ऑब्जेक्टिव देता है, गोल देता है, जिसके थ्रू हम बाकी वर्क परफॉर्म करते हैं। रियल लाइफ में भी हम लोग जो काम कर रहे हैं अपने गोल के डायरेक्शन में ही करते हैं, और बिजनेस में भी। इसलिए प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स ऑब्जेक्टिव। देखिए बच्चे, प्लानिंग स्टार्ट्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। वी कैन नॉट थिंक ऑफ प्लानिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है तो हम प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। आफ्टर सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग डिसाइड्स द मेथड्स, प्रोसीजर्स एंड सेटअप स्टेप्स टू बी टेकन फॉर द अचीवमेंट ऑफ इट्स सेट ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग क्या करता है, जब ऑब्जेक्टिव बन जाता है तो ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए हमें सही प्रोसीजर बताता है, स्टेप्स बताता है, जिससे कि हम ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर सके। मतलब प्लानिंग क्या है, कहता है डिजायर्ड डेस्टिनेशन मस्ट बी डिटरमाइंड, मतलब कि हमें जहां पहुंचना है प्लानिंग में यही हम काम करते हैं। प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखो, आउट ऑफ द वेरियस फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, इन मैनेजमेंट के जो डिफरेंट फंक्शन हैं, इनमें प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन है। सबसे पहला काम है प्लानिंग, फर्स्ट स्टेप प्लानिंग। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन और फर्स्ट functions of to be performed by every manager. No other functions can be executed by the manager without performing प्लानिंग फंक्शन। अदर फंक्शंस परफॉर्म नहीं किए जा सकते हैं मैनेजमेंट के जब तक प्लानिंग फंक्शन परफॉर्म ना किए जाए। इसके बाद लिखा है विदाउट परफॉर्मिंग प्लानिंग फंक्शन बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स आर सेट अप इन प्लानिंग एंड अदर फंक्शन डिपेंड अपॉन द ऑब्जेक्टिव ओनली, सो प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। परवेसिव, परवेसिव का मतलब होता है बच्चे एवरीवेयर। देखो यहां पे एवरीवेयर, हर जगह प्लानिंग क्या है, परवेसिव फंक्शन है। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट एंड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट इज नॉट फंक्शन रिस्ट्रिक्टेड टू टॉप लेवल मैनेजमेंट ओनली बट प्लानिंग इज डन बाय मैनेजमेंट एट एवरी लेवल। मतलब कि प्लानिंग जो है हर लेवल के मैनेजमेंट करते हैं, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो, मतलब हर लेवल के मैनेजमेंट प्लानिंग करते हैं। Formation of major plans and framing of overall policies, task of top level manager, where departmental manager from plan for their respective departments and lower level managers make plans to support overall objective to carry the day to day all over the world in every organization। मतलब प्लानिंग जो है परवेसिव है, पूरे वर्ल्ड में प्लानिंग होता है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां प्लानिंग नहीं होता है, पूरे वर्ल्ड में प्लानिंग होता है और हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में होता है। प्लानिंग इज परवेसिव मतलब कि एवरीवेयर। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक और फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग जो होता है बच्चे ये फ्यूचरिस्टिक होता है। हम देखो देख रहे हैं इसके माध्यम से हम कहां पहुंचना चाहते हैं, फ्यूचर को प्लानिंग के माध्यम से देखते हैं। फ्यूचरिस्टिक आगे के लिए प्लानिंग होता है, बीते चीजों का प्लानिंग नहीं होता है।
बीते चीजों का एनालिसिस होता है, फ्यूचर के लिए प्लानिंग होता है, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। Planning always means looking ahead, or planning is a futuristic function. Planning is never done for the past. Planning कभी past का नहीं होता है. All the managers try to make predictions and assumptions for future, and these predictions are made on the basis of past experience of the manager and with the regular and intelligent scanning general of environment. मतलब planning हमेशा future का होता है, हम future को आज से देख रहे होते हैं. प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, प्लानिंग नेवर स्टॉप. प्लानिंग क्या है? लगातार चलते रहता है. डू, प्लान, एक्ट, चेक, ऑन, मतलब कि प्लानिंग क्या है बच्चे? ऑन गोइंग प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस. ऐसा नहीं वंस प्लान आर मेड we will blindly follow. We will always scan the business environment and we will changes plan as per changing environment. And once the target is achieved, we will again make another target, and for achieving that target we do planning. Planning is a continuous process, never ending process. Planning is never ending or continuous process because after making plans also one has to be in touch with the changes in changing environment. Plan बनाने के बाद हम लोग टच में रहते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस आ रहा है, एंड इन द सिलेक्शन ऑफ वन बेस्ट वे. सो आफ्टर मेकिंग प्लान ऑल्सो प्लानर्स keep making changes in the plans according to the requirement of company. मतलब एक बार प्लान बन गया तो अगर बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है तो हम लोग अपने प्लान में भी चेंज करते हैं ताकि गोल अचीव कर सके. ये नहीं कि बना लिए प्लान अब उसी को फॉलो करना है चाहे बिजनेस एनवायरनमेंट एडवर्स ही क्यों ना हो गया हो हमारे प्लान के अकॉर्डिंग. नो बच्चे, हम लोग प्लानिंग बार बार करते रहते हैं. For example, if the plan is made during the boom period and during its execution there is depression period, then planners have to make changes according to condition prevailing. मतलब यदि प्लान बूम पीरियड में बना है और रिसेशन पीरियड में उसको एक्सिक्यूट करना है, फॉलो करना है, तो प्लानर्स उसमें चेंजेस करते हैं. प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. प्लानिंग क्या कहता है? डिसीजन मेकिंग देता है, हमें डिसीजन लेने की कैपेसिटी बढ़ाता है क्योंकि उसमें डिफरेंट अल्टरनेटिव्स का हम इवैल्यूएशन करते हैं तो हम बेस्ट डिसीजन ले पाते हैं. The planning function is needed only when different alternatives are available and we have to select most suitable alternative. We cannot imagine planning in the absence of choice because in planning function managers evaluate various alternatives and select the most appropriate. But if there is one alternative available then there is no requirement of planning. Planning मतलब कि डिफरेंट अल्टरनेटिव में से हमें बेस्ट को सिलेक्ट करना है तो हमें डिसीजन लेने की कैपेसिटी बढ़ाता है. अगर एक ही अल्टरनेटिव हो तो वहां पे इवैल्यूएशन की कोई जरूरत ही नहीं है, डिसीजन मेकिंग का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है. फॉर एग्जांपल, बिफोर गोइंग ऑन ट्रिप वी मेक अ प्लान वेयर and when to go, how to reach the destination, and during of the trip, duration of the trip, where to stay and luggage to carry. All these tasks require creating an effective decision which consists of certain activities for the successful execution of the trip. ठीक है ना बच्चे? तो प्लानिंग क्या करता है? डिसीजन देता है जो सबसे ज्यादा सुटेबल हो. प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज. प्लानिंग क्या बच्चे? दिमाग का एक्सरसाइज. प्लानिंग जब तक प्लानिंग नहीं करोगे ना दिमाग भी ना काम करना बंद कर देगा. आप सोचते रहोगे फ्यूचर के बारे में, दिमाग का एक्सरसाइज होते रहेगा. मेंटल एक्सरसाइज है, दिमाग का एक्सरसाइज है ना? देखिए, it is a mental exercise. Planning is a mental process which require higher thinking, and that is why it is kept separate from operational activities by Taylor. In planning, assumptions and predictions regarding the future are made by scanning the environment properly. This activity requires higher level of intelligence. Secondly, in planning, various alternatives are evaluated and most suitable is selected, which again require higher level of intelligence. So it is right to call planning an intellectual process. प्लानिंग जो है बच्चे एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, दिमाग का एक्सरसाइज होता है प्लानिंग में. हायर थिंकिंग बेटर प्लानिंग. जितना अच्छा सोचोगे उतना अच्छा प्लानिंग होगा. अब हम प्लानिंग के इंपॉर्टेंस को बच्चे डिस्कस करेंगे कि प्लानिंग का इंपॉर्टेंस क्या है. ठीक है बच्चे, प्लानिंग का इंपॉर्टेंस का मतलब होता है प्लानिंग का महत्व क्या है. इसको जानने से पहले जो बच्चे अगर हमारे गुडविल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप यूट्यूब पे जाइए
और गुडविल एडुकेयर का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, इस लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हाँ, गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर वाराणसी में लंका पे है, वाराणसी में लंका पे है, लंका थाना के बगल में, गूगल मैप पे आपको मिल जाएगा। और प्ले स्टोर पे गुडविल एडुकेयर का ऐप है जहां पे आपको सारी कंटेंट फ्री में मिलता है, आप डाउनलोड कीजिए। सीयूटी का मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, आप वहां से दीजिए स्टोर सेक्शन से, ठीक है। चलिए प्लानिंग के इंपोर्टेंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। प्लानिंग के इंपोर्टेंस क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, प्लानिंग हमें डायरेक्शन देता है एक्शन के लिए। प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज, अनसर्टेनिटीज के रिस्क को प्लानिंग कम करता है। प्लानिंग रिड्यूस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, ओवरलैपिंग को कम करता है। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। तो बच्चे ये प्लानिंग के इंपोर्टेंस है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग क्या करता है, हमें डायरेक्शन देता है जिस डायरेक्शन में हमें एक्शन को परफॉर्म करना है। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर एक्शन। देखिए जैसे कहते हैं कि प्लानिंग क्या कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, इस डायरेक्शन में काम करो। प्लानिंग गिव्स डायरेक्शन फॉर एक्शन, है ना। जैसे इन लोग को देखो यहां पे कह रहा है कि गोल के डायरेक्शन में, भैया गोल के डायरेक्शन में काम करना है। प्लानिंग इज कंसर्न विद द डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन, इट प्रोवाइड्स द डायरेक्शन to the effort of employee. Planning makes clear what employees have to do, how to do, by stating in advance how work has to be done. Planning provides direction for action. Employees know in advance in which direction they have to work. This leads to unity of direction also. If there were no planning, employees would be working in different direction and organization would not be able to achieve its desired goal. अगर बच्चे प्लानिंग नहीं होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, तो एम्प्लॉय डिफरेंट डायरेक्शन में काम करेंगे और कभी भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल सेट नहीं होगा। इसलिए प्लानिंग हमें डायरेक्शन देता है कि हमें कैसे वर्क करना है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल क्या हो सके, अचीव हो सके। प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। प्लानिंग में क्या होता है बच्चे, हम लोग फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं जिससे कि जो अनसर्टेनिटीज के रिस्क है, जिससे कि जो अनसर्टेनिटीज के रिस्क है उसको प्लानिंग क्या करता है, कम करता है। तो प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। Organization have to face many uncertainties and unexpected situation every day. Organization को कई सारे uncertainties और unexpected situation हर दिन follow करना होता है। Planning helps the managers to face the uncertainties because planner try to foresee the future by making some assumptions regarding the future, keeping in the mind the past experience and scanning the business environment. The plans are made to overcome such uncertainties. मतलब प्लानिंग हम करते ही हैं, प्लान बनाते ही हैं कि वो जो अनसर्टेनिटीज होता है उसको हम ओवरकम कर सके, मीट कर सके। The plans also include unexpected risk such as fire or some other calamities in the organization. The resources are kept aside in the plans to meet such uncertainties. तो प्लानिंग क्या करता है, अनसर्टेनिटीज को रिड्यूस करता है, पहले ही रिस्क को मेजर करता है और रिस्क को ध्यान में रख के प्लान बनाता है। तो नो योर रिस्क, आपका रिस्क क्या है, इसको प्लानिंग में आप पहले जान लो और प्लान्स उसके अकॉर्डिंग बनाइए। प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। प्लानिंग क्या करता है बच्चे, ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज को कम करता है। प्लानिंग रिड्यूस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज लिखा है, द organizational plans are made keeping in the mind the requirement of all the departments. The departmental plans are derived from main organizational plan. As a result, there will be coordination in different departments. On the other hand, if managers, non-managers and all employees are following course of action according to plan, then there will be integration in the activities and plans ensure clarity of thoughts and action. Work can be carried smoothly. Planning reduce overlapping. प्लानिंग में क्या होता है, वर्क डिवाइड होता है, किसको क्या काम करना है पहले ही सोच लिया जाता है, और इससे क्या होता है, वेस्टफुल एक्टिविटीज को रिड्यूस करता है, वर्क का ओवरलैपिंग ना हो। तो प्रॉपर सीक्वेंस को बताता है कि कैसे हमें वर्क को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है।
प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। बच्चे प्लानिंग में क्या होता है कि हम लोग नए नए आइडियाज हमारे पास आते हैं कि वर्क को कंप्लीट करने के लिए। तो प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग रिक्वायर्स हाई थिंकिंग and it is an intellectual process, so there is a great scope of finding better ideas, better methods and procedures to perform a particular job. Planning process forces managers to think differently and assume the future condition, so it makes the managers innovative and creative. मतलब प्लानिंग में क्या होता है, हम लोग को हाई थिंकिंग आता है जिससे कि हम लोग फ्यूचर मैनेजर्स डेवलप करते हैं, तो इससे इनोवेटिव आइडियाज आपके पास आता है। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन। प्लानिंग में हम लोग को डिसीजन होता है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, ठीक ना। तो प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर्स टू टेक वेरियस डिसीजंस एज in the planning goals are set in advance and predictions are made for future. These predictions and goal help the manager to take fast decision. Planning क्या होता है, planning helps the manager to take various decision. Planning manager को help करता है अलग अलग decisions लेने के लिए। As planning goals are set in advance, प्लानिंग में गोल एडवांस में सेट होता है और फ्यूचर के रिगार्डिंग हम प्रेडिक्शन करते हैं जिससे, और उसके लिए हम सही डिसीजंस लेते हैं। डिसीजन मेकिंग प्लानिंग फैसिलिटेट करता है। प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग में होता है बच्चे हम गोल सेट करते हैं और कंट्रोलिंग में उसी गोल को मैच करते हैं कि क्या एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है वो प्लान्ड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड देता है प्लानिंग। कंट्रोलिंग कैन नॉट बी पॉसिबल इफ देयर इज नो गोल सेट इन प्लानिंग। इसलिए प्लानिंग वो स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है, वो बेंचमार्क प्रोवाइड करता है, यार्डस्टिक प्रोवाइड करता है जिससे कि कंट्रोलिंग पॉसिबल होता है। Controlling means comparison between the planned and actual output, and if there is variation between both, find out the reasons for such deviation. अगर बच्चे एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल आउटपुट और प्लान में डिफरेंसेस है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके डेविएशंस को जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये डेविएशंस है, क्यों हमारा गोल अचीव नहीं हो पाया है। इसके बाद लिखा है कि if there is variation between both, then find out the reasons for such deviation and taking measures to match the actual output with planned. But in case there is no planned output, then controlling manager will have no base. अगर बच्चे प्लानिंग नहीं होगा तो मैनेजर्स कंट्रोलिंग में ये जज नहीं कर पाएगा कि डेविएशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि उसके पास स्टैंडर्ड ही नहीं है मेजर करने के लिए। ठीक है, तो प्लानिंग स्टैंडर्ड देता है कंट्रोलिंग के लिए। इसके बाद बच्चे अब हम प्लानिंग के लिमिटेशंस पढ़ेंगे। प्लानिंग के लिमिटेशंस क्या है, और आपको इसमें से क्वेश्चन भी पूछा जाता है प्लानिंग के लिमिटेशन से रिगार्डिंग, चाहे सीयूईटी का एग्जाम हो चाहे आपका 12th का बोर्ड हो, दोनों में क्वेश्चन हेल्पफुल है। अभी सीयूईटी 2023 का जो पेपर हुआ है इसमें कई सारे क्वेश्चंस, लगभग 2-3 क्वेश्चन प्लानिंग का है, तो इसलिए बच्चे ध्यान से। और लिमिटेशंस टॉपिक से क्वेश्चन है, आपको केस स्टडी बना के दे दिया जाएगा, सीक्वेंस क्वेश्चन दे दिया जाएगा, मैचिंग क्वेश्चन दे दिया जाएगा, समटाइम्स डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ सकता है, इसलिए अच्छे से पढ़ो। प्लानिंग के लिमिटेशंस देखिए, प्लानिंग के लिमिटेशंस क्या है। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग रिजिड होता है। वंस प्लान इज मेड वी आर ब्लाइंडली फॉलोइंग दैट, वी कैन नॉट चेंज प्लानिंग इमीडिएटली। तुरंत प्लान्स में हम चेंज नहीं करते हैं। प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट, क्योंकि हम जब प्लानिंग बनाए थे तो हो सकता है वो प्लान उस प्रेजेंट सिचुएशन को देख के बनाया गया हो, लेकिन अगर चेंजिंग इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है, चेंजिंग इन्वायरमेंट में प्लानिंग वर्क नहीं करता है। इट रिड्यूस क्रिएटिविटी। प्लानिंग क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है। एक तरफ प्लानिंग करते वक्त क्रिएटिविटी आता है, बट उसके बाद हमको उसे ब्लाइंडली फॉलो करना होता है, उसके वो प्लानिंग हमारे बीच के क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर देता है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। बच्चे प्लानिंग में कॉस्ट ज़्यादा आता है, क्योंकि बड़े बड़े मैनेजर्स आते हैं जिनको हमें हाई अमाउंट पे करना होता है प्लानिंग करने के लिए। इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग। प्लानिंग में टाइम लगता है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस। प्लानिंग जो ही नहीं कि हम एक बार प्लान जो कर लिए उससे हम सक्सेस हो जाएंगे। प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी ऑफ सक्सेस। ठीक है बच्चे, तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिड का मतलब क्या होता है, जिसमें चेंजेस ना हो सके। तो प्लानिंग में चेंजेस जल्दी नहीं हो पाता है, क्योंकि प्लानिंग करने में टाइम लगता है, कॉस्ट लगता है, इसलिए बार बार हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। चलिए देखते हैं।
Once plan are made to decide the future course of action, the managers may not be in a position to change them. एक बार प्लान बन गया तो मैनेजर इसको चेंज नहीं कर सकता है. Following pre-decided plan when circumstances are changed may not bring positive result in the organization. This kind of rigidity in plan create difficulty. अब क्या होता है, अगर बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंज हुआ है तो हम या मैनेजर्स प्लान को चेंज तुरंत नहीं कर पाते हैं, जिससे कि बिजनेस में के गोल को अचीव करने में डिफिकल्टी होता है. इसलिए हम कहते हैं प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी. प्लानिंग रिजिड होता है, इसको ब्लाइंडली फॉलो करना होता है, जल्दी चेंज नहीं कर पाते हैं. प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक सिचुएशन इन्वायरमेंट. डायनेमिक मतलब होता है चेंजिंग. तो प्लानिंग क्या होता है, डायनेमिक इन्वायरमेंट में वर्क नहीं करता है, चेंजिंग इन्वायरमेंट में वर्क नहीं करता है. अब जैसे होता है ना कि हम जब प्लान बनाए तो हो सकता है उस समय मार्केट बूम पीरियड में हो. अब मार्केट में अगर रिसेशन आ गया, मंदी आ गया, तो क्या मंदी के टाइम में हमारा बूम पीरियड वाला प्लान फॉलो करेगा? नहीं करेगा. तो प्लानिंग डज नॉट वर्क इन changing environment, dynamic environment. Business environment is very dynamic as there are continuously changes taking place in economic, political, legal environment. It becomes very difficult to forecast these future changes. मतलब कि बिजनेस इन्वायरमेंट जो होता है बच्चे डायनेमिक नेचर का होता है, उसमें लगातार चेंजेस आते रहता है. और चाहे इकोनॉमिक चेंज हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे लीगल हो, चाहे सोशल हो, चाहे टेक्नोलॉजिकल हो, चेंजेस आते रहता है. इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू फोरकास्ट दीज फ्यूचर चेंजेस. और इन फ्यूचर चेंजेस के बारे में फोरकास्टिंग करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है. प्लान्स में फेल इफ चेंजेस आर फ्रिक्वेंट. अगर चेंजेस जो इन इन्वायरमेंट में फ्रिक्वेंटली होते हैं तो हमारा प्लान फेल हो जाएगा. द इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ नंबर्स ऑफ सेगमेंट्स एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ मैनेजर टू असेस फ्यूचर चेंजेस इन द इन्वायरमेंट. फॉर एग्जाम्पल, देयर मे बी चेंजेस इन इकोनॉमिक पॉलिसी, चेंज इन फैशन ट्रेंड, change in competitors policy. A manager cannot foresee these changes accurately and plan may fail if such changes take place in business environment. अगर ये प्लान इन्वायरमेंट में, बिजनेस इन्वायरमेंट में लगातार होते रहते हैं, चाहे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, चाहे पॉलिटिकल, चाहे लीगल, चाहे सोशल, तो हमारा प्लान उस कंडीशन में फेल हो जाता है. इसलिए कहते हैं प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट. चेंजिंग इन्वायरमेंट में प्लानिंग वर्क नहीं कर पाता है. इट रिड्यूस क्रिएटिविटी. देखो, एक तरफ तो जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमारे अंदर उस समय मेंटल एक्सरसाइज होता है, नए नए इनोवेटिव आइडियाज आते हैं. बट एक बार जब प्लान बन जाता है तो हम उसको चेंज नहीं कर पाते हैं. क्यों? क्योंकि चेंजेस करने में फिर हमें बड़े बड़े एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा, कॉस्ट लगेगा, टाइम लगेगा. इसलिए प्लानिंग क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर जाता है. एक बार अगर प्लान बन गया तो हमें ब्लाइंडली उसे फॉलो करना है. With the planning, managers of the organization start working rigidly and they becomes the blind follower. और वो blind follower बन जाते हैं कि अब आंख बंद करके इसको फॉलो करो. अब चेंजेस पॉसिबल नहीं है of the plan only. The managers do not take any initiative to make changes in the plan according to the changing prevailing in the business environment. They stop giving suggestions and new ideas to bring improvements in working because guidelines for working are given in plan only. तो प्लानिंग क्या करता है, हमारी क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है. प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट. अभी बताए थे जस्ट पहले भी कि प्लानिंग में खर्चा आता है. प्लानिंग करने में बड़े बड़े एक्सपर्ट को बुलाना पड़ता है जो कि पैसे लेते हैं, वोटी रखो, इसलिए प्लानिंग कॉस्टली है. प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ कॉस्ट बिकॉज इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस एंड कंपनीज नीड टू हायर द प्रोफेशनल एक्सपर्ट टू कैरी ऑन द this process. Along with the salary of these expert, company has to spend lot of time and money to collect accurate facts and figure. So it is a cost consuming process. If the benefit of planning are not more than its cost, then it should be not be carried. अगर प्लानिंग का जो कॉस्ट जितना आ रहा है उससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं दे रहा है तो इसको हम कैरी नहीं कर सकते. इसलिए प्लानिंग कॉस्ट लगता है इसमें बहुत ज़्यादा. प्लानिंग इज अ कॉस्ट. प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग. टाइम भी लगता है. Planning process is a time consuming process because it takes long time to evaluate the alternatives and select the best one. Lot of time is needed in developing planning premises. So because of this, action gets delayed and whenever there is
a need for prompt and immediate decisions, then we have to avoid planning. Planning क्या होता है? टाइम कंज्यूमिंग है. ये नहीं कि मन में आया कर लिए, उसको इवेलुएट करना होगा. क्या ऐसा कहीं नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं पड़ सकता है? क्या ऐसा तो नहीं हमारे प्लानिंग से हमारे कॉम्पिटिटर्स को फायदा हो जाएगा, मुझे ही नुकसान हो जाए? तो इसलिए प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग है. उसके हर चीज को जो पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट हो उसको इवेलुएट करके डिसीजन लेना पड़ता है. और एंड द लास्ट वन, प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी टू सक्सेस. ये जो नहीं कि आपने जो प्लानिंग किया है, प्लानिंग आपको सक्सेस की गारंटी देता है. नहीं, हो सकता है चेंजिंग एनवायरनमेंट में आपका प्लान काम ना करे. ठीक है. समटाइम्स मैनेजर हैव टू false sense of security and plans have worked successfully in past. जो हो सकता है कि प्लान पास्ट में सक्सेसफुली वर्क कर गया तो जो नहीं कि फ्यूचर में भी कर जाए, क्योंकि फ्यूचर प्रिडिक्ट को सही से प्रिडिक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है. फ्यूचर में चेंजेस होते रहता है. देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ इन द मैनेजर टू रिले ऑन प्री टेस्टेड प्लान. हमेशा मैनेजर प्री टेस्टेड पास्ट पे डिपेंड होता है कि ऐसा हुआ था तो अब आगे भी ऐसा होगा. इट इज नॉट ट्रू दैट इफ प्लान हैज वर्क सक्सेसफुली इन पास्ट इट विल ब्रिंग सक्सेस इन द फ्यूचर ऑल्सो. देयर आर मेनी अननोन फैक्टर्स विच मे लीड टू फेल्योर ऑफ द प्लान इन फ्यूचर. जो नहीं कि एक बार पास्ट में प्लान सक्सेस हो गया तो फ्यूचर में भी हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर जो है उसको प्रिडिक्ट कर पाना काफी मुश्किल है. और जो नहीं कि फ्यूचर पास्ट की चीजें फ्यूचर पे भी अप्लाई हो. बिजनेस एनवायरनमेंट में कई सारे चेंजेस होते रहते हैं, जिस चेंजिंग एनवायरनमेंट में प्लान समटाइम्स फेल हो जाता है. इसलिए प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी ऑफ सक्सेस. सक्सेस की गारंटी नहीं देता है. ठीक है बच्चे, तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया. आज के क्लास में हमने प्लानिंग के डेफिनेशंस पढ़े, प्लानिंग के फीचर्स पढ़े, इंपॉर्टेंस पढ़े और लिमिटेशंस पढ़े. फिर नेक्स्ट क्लासेस में हम प्लानिंग के प्रोसेस पढ़ेंगे. और हाँ, आप में से कोई भी स्टूडेंट जो CUET 2024 के लिए बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, BHU, DU और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जिनका पढ़ने का सपना है, वो उनके लिए हमारा ऑफलाइन बैचेज एंड ऑनलाइन बैचेज दोनों स्टार्ट हो चुका है. गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर एज वेल एज ऑनलाइन सेंटर में CUET 2024 के लिए बैच स्टार्ट हो गया है बीकॉम एंड एमकॉम का. 11th और 12th कॉमर्स का क्लासेस रेगुलर चल रहा है ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों में. जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं आप हमारे गिवन नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. आप हमारे गिवन नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. और अगर आप यूट्यूब पे गुडविल एडुकेयर का फ्री लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे गुडविल एडुकेयर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे आपको डेली का अपडेट मिलते रहे. प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड कीजिए और स्टोर सेक्शन में जाइए. आपके लिए CUET 2024 के लिए मैंने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया है, वहां से टेस्ट सीरीज लीजिए और टेस्ट दीजिए जिससे कि आप अपने आप को इवैल्यूएट कर सके. CUET 2024 के लिए गुडविल एडुकेयर के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए या यहां से स्कैन कीजिए या प्ले स्टोर पे सर्च कीजिए गुडविल एडुकेयर. इस तरह के लोगों के साथ आएगा. गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर लंका वाराणसी में है. CUET 2024 के लिए बैच स्टार्ट हो चुका है. इनरोल नाउ. थैंक यू.